दिखाया गया है कि सैन्य शासन कैसे सिर्फ सैनिकों को नागरिकता के अधिकारों से नवाजता है, जबकि आम लोग हमेशा हाशिए पर रह जाते हैं। इस शासन की सच्चाई को समझना एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि इससे जीवन के उन पहलुओं की झलक मिलती है जो शायद हम कभी नहीं देख पाते। कहानी की धुरी मुख्य पात्र रिको और उसकी प्रेमिका कार्मेन के बीच के जटिल प्रेम संबंधों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों के बीच का ये रिश्ता हमें ये दर्शाता है कि प्रेम और महत्वाकांक्षा कैसे संघर्ष कर सकते हैं, विशेषकर एक ऐसे माहौल में जो हमेशा युद्ध और हिंसा से घिरा हो। फिल्म में रिको की सैन्य प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो उसके चरित्र विकास को दर्शाता है। यह प्रशिक्षण उसे न केवल एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की भी तैयारी करता है। उसके भीतर दबी हुई क्षमताएं धीरे धीरे उभरने लगती हैं। हालांकि रिको की ट्रेनिंग के दौरान एक साथी सैनिक की मौत उसे गहरे धक्के में डाल देती है। यह घटना उसके मनोबल को गिरा देती है और वो खुद को एक असफल सैनिक के रूप में देखने लगता है। उस पल का दर्द और तनाव उसके चरित्र को और भी जटिल बना देता है। जब रिको के माता पिता की हत्या होती है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उस क्षण में वो अपने परिवार का बदला लेने के लिए युद्ध में लौटने का निर्णय लेता है। यह फैसला उसकी व्यक्तिगत लड़ाई को और भी तीव्र बनाता है और उसकी कहानी में एक नया मोड़ लाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे रिको अपने रिश्ते को कार्मेन से खो देता है, जिससे उसके भीतर और भी तनाव और अवसाद उत्पन्न होता है। प्यार का यह अंत केवल उसके व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर डालता है। इस बीच बड़ी संख्या में ओट रंग के हमलों के कारण मानव सेना को गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ता है। उनकी ताकत और गति ने स्थिति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इस खतरनाक परिस्थिति में रिको और उसकी टीम को नई रणनीतियों की आवश्यकता थी। एक नई रणनीति के तहत सेना ने हवाई हमलों का सहारा लिया। इस रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे ओट रंग के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से लड़ सके। यह निर्णय उन्हें एक नई ऊर्जा और बल प्रदान करता है। एक विशेष युद्ध में मुख्य पात्र ने एक विशाल ओट रंग को नष्ट किया। यह साहसिक कार्य न केवल उसकी स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि उसे एक नई पहचान भी देता है। इस क्षण में वो न केवल एक सैनिक बल्कि एक नायक बन जाता है। लेकिन सेना के सैनिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दुश्मन की संख्या में बढ़ोतरी और उनके हमलों की तीव्रता। इसके साथ ही उनकी रणनीतिक योजना की कमी भी समस्याएं उत्पन्न करती है, जिससे मुकाबला और भी कठिन हो जाता है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे सेना को अपने दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ता है। यह सहयोग और एकता की शक्ति को उजागर करता है, जो युद्ध के समय बेहद आवश्यक होती है। ऐसे क्षणों में एकता की भावना ही उन्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। साहसिकता और बलिदान की कहानियां सामने आती है, जैसे कि जब एक सैनिक अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालता है। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति का साहस समूह के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और कैसे एक साधारण कार्य भी युद्ध के मैदान में धरोहर बन सकता है।